कि किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है, तो बाबा ऋषभदेव की अगर बात करें, इनको ही जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है। अच्छा, 24वें तीर्थकर कौन थे, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। कह रहे कि जो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है ये कहां पर स्थित है, ये वाराणसी में, कुम्हरार में, चंपारण में, आपको ध्यान रखना है साथियों, चंपारण में स्थित है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। उसके बाद देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कहां पर आधारित आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था, तो कहां पर साथियों, मैं कहूंगा कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हर्षवर्धन हर्षचरित के लेखक कौन है, तो साथियों कौन है, आपको ध्यान रखना है, बाणभट्ट ही हर्षचरित के लेखक हैं। उसके बाद देखिए, बृहदेश्वर मंदिर साथियों स्थित है, तो कहां पर स्थित है, तंजावुर में, मैं कहूंगा बिल्कुल बृहदेश्वर मंदिर तो तंजावुर में ही स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा साथियों अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी अथवा शेरखां का असली नाम क्या था, तो फरीद इनका नाम था। शेरशाह सूरी कह लो या शेरखां कह लो, इनका असली नाम क्या था साथियों, फरीद था, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखित है, तो हुमायूं नामा की जब हम बात करते हैं ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखित है। सही जवाब अगर आपको ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हर मंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी, तो आपके सवाल का जवाब जो होगा वो श्री गुरु अर्जुन देव जी हो जाएगा, यानी कि श्री गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने, तो ये वर्ष आप लोग ध्यान रखेंगे 1892 का वर्ष, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। के समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, इसके संस्थापक साथियों कौन थे, तो J.A. हिक्की जो थे ना, ये बंगाल गजट नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है। संथाल विद्रोह साथियों कब हुआ था मुझे बताइए, तो मैं कहूंगा 1855 में ही साथियों संथाल विद्रोह हुआ था। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में हुई थी कि अगर बात करें खाली जगह में आपको बताने कहां पर हुई थी, निरंकारी मैदान में, इंडिया गेट में, फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी साथियों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में। समझौता किस वर्ष किस किस ने हस्ताक्षर किए थे, तो अगर बात करते हैं पुणे समझौते की, तो ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर एक तरीके से इनके बीच हुआ था, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, विट्ठल भाई पटेल इनका नाम है, और ये 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचन अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल जा रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, मैं कहूंगा ये तो सातों 7वीं अनुसूची में शामिल है। अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आएगा। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है, तो देखिए जन्म है, वंश भी है, और संपत्ति अधिग्रहण नहीं है, देशीकरण भी है, मैं कहूंगा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान के कौन से भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, मैं कहूंगा भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री की अगर बात करें, इनको तो सातों राज्यपाल नियुक्त करते हैं, उसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और राज्यपाल को भी सातों नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन भारत के मुख्यमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री को नहीं करते, क्योंकि राज्यपाल करते हैं इनको नियुक्त। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था, तो साथियों कब पारित किया गया था, मैं कहूंगा 2006 में पारित किया गया था, यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को के क्या लिखा हुआ है साथियों, यहां पर आपसे कहा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 78 ये संबंधित है, और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं, तो ये तो सातों 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों, बताइए। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, जिस समय गठन किया गया उस समय प्रधानमंत्री मोदी थे इसके पहले अध्यक्ष बने। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग के गठन करेंगे जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगी। तो ये क्या आपका जवाब होगा? मैं कहूंगा साथियों कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 के आई के तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग के गठन करेंगे और जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। अनुच्छेद 343 का एक, ये हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है इसके अंतर्गत। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो मैं कह सकता हूं 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, वह मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, तो वो मेरिडियन क्या है? 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। बिल्कुल सही साथियों, पहला पढ़ा और पहला ही आपके सवाल का जवाब हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो बहिर्मंडल की अगर बात करें, बिल्कुल सही जवाब, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशन का साथियों निधन हुआ है? तो अगर बात करते हैं साथियों, ये मिजोरम के राज्यपाल थे, है ना, मिजोरम के राज्यपाल थे, स्वराज कौशल इनका नाम था और इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में कौन सबसे आगे है? तो उत्तर प्रदेश शिकायतों में सबसे आगे है जल जीवन मिशन के तहत। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर कर दिया है। तो कितने प्रतिशत कर दिया है? 7.4% कर दिया है। ये आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे। पहले 6.9 थी, अब 7.4 कर दिया है। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि हुई? तो 47% की वृद्धि पता कहां पर हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, किस देश में इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत मदद प्रदान करेगा? तो अगर बात करते हैं साथियों, अफगानिस्तान आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत देश में, अगर अफगानिस्तान देश की बात करें, अफगानिस्तान देश में इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत मदद प्रदान की है, भारत ने मदद प्रदान की है, ये आप लोग ध्यान रखना है। किसने रेलवे बोर्ड में सदस्य का पदभार संभाला है? तो पता किसने संभाला है साथियों? अपर्णा गर्ग इनका नाम है और इन्होंने रेलवे बोर्ड में सदस्य का पदभार संभाला है, वित्त का पदभार संभाला है। किस राज्य की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है? मैं कहूंगा साथियों, असम राज्य की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। डीआरडीओ ने उच्च गति वाले रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? कहां पर किया है साथियों? चंडीगढ़ में किया है। तो चंडीगढ़ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। किसने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो पता साथियों किसने? मैं कहूंगा प्रवीण कुमार की अगर बात करें तो प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। जारी महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2026 में। उसके बाद देखिए, एप्पल ने किस भारतीय को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, अमर सुब्रमण्यम इनका नाम है और इनको एप्पल ने अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। ये आप लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे। साथियों अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो साथियों बने रहिए, इन सवालों की तरफ भी एक बार देखिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, रीजनिंग का पहला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि 18 से बनाया गया है 342। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 20 से यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर बन सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस सवाल का जवाब आप बहुत आराम से दे सकते हैं। देखिए, ये 18 से 342 बनाया गया। मुझे इतना पता है कि अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324 आता है। अच्छा, ये 342 324 के करीब है। 324 में सिर्फ और सिर्फ 18 अगर जोड़ दोगे तो 342 बन जाएगा। और 18 किस बिहाफ से जोड़ा गया है? यहां पर 18 लिखा हुआ है। उसी प्रकार मुझे इतना पता है कि 20 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो साथियों 400 आता है। अगर ये 18 है तो इसमें 18 जोड़ा गया, ये 20 है तो इसमें भी साथियों 20 जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि यहां पर 420 हो जाना चाहिए। क्या ऑप्शन में 420 है? अगर 420 ऑप्शन में है तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी में 420 यहां पर आपका लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ईमानदार, बुद्धिमान और गरीब, इनके लिए जो आरेख बनेगा वो साथियों कौन सा बन सकता है? मुझे बताइए। देखिए, मान लेते हैं साथियों ये ईमानदार हो गए और कुछ ईमानदार बुद्धिमान भी होते हैं, है ना, और कुछ बुद्धिमान और कुछ ईमानदार गरीब भी होते हैं। तो कुल मिला के ऐसा आरेख बनेगा। ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है ना। मैं यहां पर लिख दूं साथियों, ए का अर्थ क्या है? प्लस है। बी की अगर बात करते हैं, बी का अर्थ माइनस है। और सी के अर्थ की अगर बात करते हैं तो गुणा है। और डी का अर्थ क्या है साथियों? भाग है। तो आपसे कहा जा रहा है कि 99D 9C 11B 21D 21, इसको आपको सॉल्व करना है। यानी कि 99 9 11
21 और सातों 21, इनके बीच में आपको बताना है सातों क्या क्या आएगा। देखिए सबसे पहले डी आया है, डी का मतलब भाग है तो यहाँ पर भाग आ जाएगा। सी आया है सातों, सी का मतलब क्या, गुणा, यहाँ पर गुणा आ जाएगा। बी आया है, बी का मतलब माइनस, माइनस आ जाएगा। और डी आई, डी का मतलब भाग है, भाग आ जाएगा। तो आप इसको सातों कैलकुलेट करके मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो। देखिए 9 से 99 कट होगा तो 11 आएगा। अब 11 गुणा 11 हो गया है तो यहाँ पर 121 आ जाएगा। 121 माइनस 21 और भाग सातों 21, ये 21 से 21 कैंसिल करोगे 1 आएगा, यानी कि 121 माइनस 1 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 120 हो जाएगा। 120 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब सातु क्या होगा। उसके बाद देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखिए इसमें तो दो तरीके, एक तरीका यह है कि आप पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिखें, उसके बाद फिर दाएं से 20वां अक्षर आप देखें, फिर उसके बाएं से 5वां अक्षर देखें, या सरल तरीका यह है। देखिए एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी भी अगर आपसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से मतलब क्या होता है सातु, आपको जेड से काउंट करना है 20वां अक्षर, जेड फिर वाई फिर एक्स फिर डब्ल्यू, है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आप कोई भी सातु निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां पर दाएं से 20वां अक्षर पूछा गया है तो आपको 27 में से ये 20 घटा देना है, कितना आएगा सातु, 7 आएगा। तो 7 नंबर पर, क्योंकि लेटर 26 होते हैं, मैंने 27 क्यों लिखा है, ये ट्रिक है, आपको 27 ही लिखना है। तो कुल मिला के दाएं से जब आप देखोगे ना तो 7वें नंबर पर कौन सा आता है, 7वें नंबर पर सातु जी आता है, जिसके एक नंबर पर ए आता है, दूसरे नंबर पर बी आता है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि अगर दाएं से आप काउंट करोगे तो 20वां अक्षर जो बनेगा वो जी बनेगा। अब कह रहे हैं कि जी के बाएं 5वां कौन होगा, यानी कि जी के बाएं 5वां इधर के लिए साथियों 5वां कौन होगा। तो अब साथियों इसमें से यानी कि 7 में से आपको 5 घटाना है, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो मैं कहूंगा बी आ जाएगा, है ना, बी आ जाएगा। तो बी कहां पर लिखा हुआ है, बी आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में ALMIRAH को HRRMUCI लिखा जाता है, COMPANY को JURTDPZ लिखा जाता है, तो JUNGLEE को सातु क्या लिखा जा सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो मुझे सातों यहाँ पर जो लग रहा है, जैसे कि ये ए है और ये एच है, यानी कि कितना बढ़ाया गया है सातों, 7 बढ़ाया गया है। ये एल है, ये आर है, तो 12 से 18 हुआ है, यानी कि सातों 6 बढ़ाया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एम है और ये आर है। अब यहाँ पर कितना, 13 से 18 हुआ है, सातों 5 बढ़ाया गया है। ये आई है, एम है, यानी कि 9 से 13 हुआ है, मैं कहूँगा सातों 4 बढ़ाया गया है। तो ये क्रम चल रहा है मेरे हिसाब से, और यही क्रम सातों इसमें लगेगा और यही क्रम सातों इसमें लगेगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम पूरा कर लेते, इसको क्या दिक्कत है। आर या एक काम करिए, पूरा नहीं करते, सातु स्टैटिक है, जिसके जे 10 पर होता है, 7 बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अब 6 इसमें बढ़ाना है, यू 21 पर होता है सातु, यू 21 पर होता है, इसमें 6 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा सातु, फिर जेड तो नहीं बल्कि ए आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बढ़ाओगे सातु, अब इसमें आपको एन में 5 बढ़ाना है, 14 से 5 बढ़ाओगे तो 19 हो जाएगा। 19 पर सातु क्या आता है, आपका एस आता है। तो क्यू ए एस कहां पर लिखा हुआ है, क्यू एस यहाँ पर लिखा और यहाँ पर लिखा हुआ है। एक काम करिए, इसको भी मत देखिए, आप इस वाले को देखिए, यानी कि कितने होगा, इसको भी ना देखिए, इसको देखिए साथियों। एल आपकी अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 7 6 5 4 3, अब आपको सातों इसमें 3 बढ़ाना है। जब आप एल में 3 बढ़ाओगे तो यहाँ पर सातों ओ आ जाएगा, और ओ यहाँ पर नहीं लिखा है बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी को बस लिखा जाए, बस को ट्रैक्टर कहा जाए, ट्रैक्टर को कार कहा जाए, कार को मोटरसाइकिल कहा जाए, तो खेत को जोतने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। भाई साहब खेत को जोतने के लिए सातों ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और ट्रैक्टर को यहाँ पर सातों क्या कहा गया है, ट्रैक्टर को यहाँ पर कार कहा गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो कार हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है साथियों कि P का पुत्र J है, Q की बहन P है, Q M का पुत्र है, तो M P से किस प्रकार संबंधित होगी। जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए। P का पुत्र J है तो साथियों P ये हो गया, P का पुत्र कौन हो गया, J हो गया। उसके बाद कह रहे कि Q की बहन P है, यानी कि जो P है ना, P ये Q की बहन है, ठीक है, Q की बहन P हो गई। Q जो है ये M का पुत्र है, यानी कि जो Q है ना सातु ये M का पुत्र है, ठीक है, Q M का पुत्र है। तो M P से किस प्रकार संबंधित, यानी कि P क्या कहेगा M को, तो P क्या कहेगा, P क्या कहेगा M को। देखिए जब ये दोनों भाई बहन हैं और ये इसके माता या पिता में से कोई एक हो सकते हैं, तो इसके भी ये माता पिता हो जाएंगे, Q के भी माता पिता M होंगे या P के भी माता पिता में से कोई एक होंगे। तो मैं कहूंगा माता भी हो सकती, पिता भी हो सकती, P की M। तो कुल मिला के माता पिता कहां पर लिखा हुआ है, माता भी हो सकती, पिता भी हो सकती, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या हो। कह रहे कि राघवपुर की ओर 100 मीटर जाता है, फिर वहां बाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। देखिए जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। राघवपुर की ओर 100 मीटर जाता है, मान लीजिए साथियों राघव अभी यहां पर है और वो पूर्व की तरफ साथियों कितना जाता है, 100 मीटर जाता है। फिर वहां बाएं मुड़ता है, यानी कि उल्टे हाथ पर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, बाएं मुड़ता है साथियों और वो 50 मीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है। देखिए ये 100 मीटर है तो 75 मीटर लगभग साथियों यहां तक ही हो सकता है। यानी कि फिर वो बाएं मुड़ता है और 60 मीटर जाता है, 60 मीटर जाएगा, यानी कि देखिए ये 50 है तो यहां तक अगर वो जाएगा तो कितना जाएगा, 50 जाएगा, लेकिन वो 60 मीटर जाता है तो
साथियों 10 आपको और चलाना पड़ेगा। 10 और वो चल गया, यहाँ पर पहुंच गया। कह रहे कि फिर वो दाएं मुड़कर 25 मीटर जाता है। दाएं मुड़कर 25 जाता है तो लगभग साथियों दाएं मुड़कर 25 यहाँ पर जाएगा। ये 10 है, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर वो दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो बताइए अब राघव अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अगर हम ये दिशा देखें साथियों तो ये क्या कहलाएगी, ये उत्तर और पश्चिम कहलाएगी। तो उत्तर पश्चिम कहां पर लिखा हुआ है, देखिए क्या कहा गया था, दाएं मुड़कर 25 जाता है। अच्छा दाएं मुड़कर, सॉरी मैंने बाएं मोड़ दिया गलती से। मैंने क्या कर दिया साथियों, मैंने गलती से यहाँ पर साथियों बाएं मोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं इसको सही कर दूंगा। आपसे क्या कहा जा रहा है, फिर से देख लीजिए, 60 मीटर चलता है, ये 60 मीटर हमने यहाँ पर इसको चला दिया। फिर वो दाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। देखिए 75 आपका ये है तो 25 जाएगा तो कुल मिला के यहाँ तक पहुंच पाएगा। तो अब बताइए राघव अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, कितनी दूर है। देखिए ये टोटल कितना है, अगर बात करते हैं ये टोटल 50 है और 60 है, ये टोटल कुल मिला के 10 हो जाएगा ये आपका। और किस दिशा में, तो मैं कहूँगा दक्षिण स्थान में, यानी कि दक्षिण और 10 मीटर कहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार मेज के परिता साथियों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो जितना जितना कहा जा रहा है उतना उतना साथियों आप कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले 7 लोगों के लिए हम जगह बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों 7। सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है साथियों, अभी हम नहीं कह सकते कि सी के, अच्छा सी के दाईं ओर बैठा है। सी को आप कहीं पर भी साथियों बैठा सकते हो। सी को मान लीजिए हमने यहाँ पर बैठा लिया और सबका मुंह साथियों केंद्र की तरफ है। तो सी का दायां क्या होगा, सी का दायां साथियों ये हो जाएगा। सी के दाएं ठीक बगल में ए बैठा है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी के बाईं ओर ठीक, एक ही बात चल रही है, ए जो है ना ये सी के दाएं बैठा है लेकिन डी के बाईं ओर बैठा है ठीक बगल में। कह रहे सी के बाईं ओर ठीक बगल में जी बैठा है। सी के बाईं ओर ठीक बगल में जी बैठा है तो जी बैठा दिया। और क्या लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर अगर बात करें, जी जो है ना, जी ये सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पर साथियों एफ आ जाएगा, यहाँ पर साथियों एफ आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो एफ कहाँ पर आ जाएगा, एफ आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कहने के एफ के बाईं ओर ठीक बगल में ई बैठा है। एफ के बाईं ओर ठीक बगल में ई बैठा है यानी कि ई आपका यहाँ पर बैठेगा। बी जो है ना, अच्छा लिखा हुआ है बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है तो बी यहाँ पर बैठेगा। बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बी जो है ना, बी ये ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही। इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो ए और बी के ठीक बगल में साथियों कौन बैठा हुआ है, ए और बी के ठीक बगल में, ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा है साथियों, डी ही तो बैठा हुआ है ना। तो डी होना चाहिए। डी कहां पर है, डी आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ए 10 दिनों में एक कार्य कर सकता है। ठीक है, ए की अगर बात करते हैं 10 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी की अगर बात करते हैं साथियों बी ये काम 15 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करे तो बचे हुए कार्य का अंश साथियों क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि दोनों नंबर से कट जाए, 10 तिया 30 और 15 दूना 30 यहाँ पर हो जाएगा। पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात देखिए, है ना, कह रहे कि देखिए अब ए की अगर बात करें, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करते हैं। यहाँ पर कह रहे कि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो टोटल दोनों लोग कितना काम करते हैं, 3 + 2 5 करते हैं। और 5 दिन तक टोटल काम कितना करते रहते हैं साथियों, 25 करते रहते हैं। टोटल काम कितना है, 30 और 25 काम हो चुका है। कितना काम बचा है साथियों, 5 काम बचा है। तो 5 दिनों के लिए एक साथ तो काम करते हैं तो बचे हुए कार्य का अंश क्या होगा, 5 काम बचा है और टोटल काम कितना है, 30 है। तो यही अंश बचा होगा। 30 में से 5 काम बचा है तो इसको कट करोगे, 5 कम 5 5 30, यानी कि तो बचे हुए कार्य का अंश क्या होगा, 1/6 होगा। 1/6 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब साथियों क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि सैम ने 480 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। ठीक है, उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपए की दर से बेचा, उसका लाभ क्या। देखिए अगर हम बात करते हैं कि 1 दर्जन खिलौने, है ना, सॉरी 1 किलो, क्या लिखा हुआ है, 480 के 1 दर्जन की दर से, यानी कि 12 खिलौने उसने कितने रुपए में खरीदे, 480 में खरीदे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा, एक खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 480/12 आ जाएगा। 12 चौक 48, यानी कि 40 रुपए का एक खिलौना है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि उनमें से प्रत्येक को 40 रुपए के एक खिलौने की दर से उसने खरीदे हैं, लेकिन 42 रुपए की दर से वो बेच रहा है। तो 40 में खरीदे, 42 में बेचे, 2 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। इसको लाभ में आपको बताना है ना, 2 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन प्रतिशत में आपको बताना है तो गुणा 100 करिए। और क्रय मूल्य कितना था, 40 रुपए क्रय मूल्य था एक खिलौने का। तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए साथ, 2 से कट करेंगे 2, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि 5% का उसको प्रॉफिट होगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर आपके सामने है अरुण और आनंद की आयु का अनुपात दे रखा है। आपसे कहा जा रहा है कि अरुण की आयु अगर 3 है तो आनंद की आयु कितनी होगी साथियों, 1 होगी। 5 साल बाद अरुण की आयु आनंद की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। तो अरुण की वर्तमान आयु क्या है, देखिए अरुण की वर्तमान आयु क्या है, 3x है। यानी कि आपको सबसे पहले x का मान निकालना है, उसके बाद 3x की वैल्यू निकाल देना, वही आपका जवाब होगा। अच्छा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साथियों 3x क्या, 3x ये अरुण की आयु है और x जो है ना ये आनंद की आयु है। आपसे कहा गया कि 5 साल बाद अरुण की आयु, तो 3x यानी कि अरुण की आयु 5x है, तो इसमें हमें 5 साल जोड़ देना चाहिए क्योंकि साफ साफ कहा गया है। तो 5 साल बाद अरुण की आयु ये होगी, कह रहे कि ये 5 साल बाद अरुण की आयु जो है ना ये आनंद की आयु के 2 गुने। अच्छा आनंद की आयु कितनी हो जाएगी फिर 5 साल बाद, क्योंकि 5 साल इसमें जोड़ा है तो इसमें भी जोड़ा जाना चाहिए। तो आनंद की आयु के 2 गुने, तो 2 गुने कर दिया, 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी तो 5 हमने जोड़ दिया। तो अरुण की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है, कुछ नहीं सा, तो इसको आपको सॉल्व करना और इसमें से x का मान आपको निकालना है, उसके बाद 3x का मान आपको निकाल देना। देखिए ये 3x प्लस 5 हो जाएगा, 2 की गुणा 1 से होगी तो 2x हो जाएगा, अंदर 2 की गुणा 5 से होगी तो 10 हो जाएगा, और ये आपका साथियों 5 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 3x हो गया, ये 2x उधर है बराबर की, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये 10 और 5 15 हो जाएगा, ये आपका 15 हो गया, 5 इधर है प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका x बराबर साथियों 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो आपसे कहा गया था अरुण की वर्तमान आयु कितनी है, अरुण की वर्तमान आयु 3x है, जबकि x बराबर 10 है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं अरुण की वर्तमान आयु साथियों 30 होगी, और 30 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रामू ने 25% की छूट पर एक नई मेज खरीदी, यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 और देने पड़ते, ठीक है। रामू ने मेज के लिए कितना भुगतान किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 25% की छूट मिली है उसको, ठीक है ना, छूट पर उसने एक चीज खरीदी है, ये उसे छूट नहीं मिलती तो रामू के 185 और देने पड़ते, यानी कि 25% की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 185 है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 185 बटे 25 हो जाएगी, ठीक है ना। इसको आप 100 से साथियों गुणा करिए, है ना, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 की गुणा साथियों 85 कर दीजिए आप लोग, 4 की गुणा 85 से अगर करें तो 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 4 अट्टे 32, 33 34 आपका हो जाएगा, 4 कम 4 और ये 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 740 तो कितनी आ गई, 740 100% की वैल्यू हुई, लेकिन रामू ने 25% की छूट पर वो मेज खरीदी थी, यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 और देने पड़ते। रामू ने मेज के लिए कितना भुगतान किया, 25% की छूट, इसका 75% साथियों अब आप निकाल लीजिए। 25 चौक 25 3 यहाँ 4 से अगर कट करें 4 कम 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 3 जाएगा, 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा, 2 जाएगा, 4 पंजे 20, 185 की गुणा 3 से कर लीजिए, 185 की गुणा जब आप 3 से करेंगे 3 पंजे 15, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा और एक 25 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 कम 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 555 आपके सवाल का जवाब होगा। रामू ने मेज के लिए कितना भुगतान किया, 555 का भुगतान किया। उसके बाद देखिए अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि 2 बेलनाकार डिब्बों का आधार समान है, समान आकार का है, प्रत्येक का व्यास कितना है साथियों, 14 सेंटीमीटर। देखिए जब व्यास 14 सेंटीमीटर होता है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी, मैं कह सकता हूं त्रिज्या साथियों 7 सेंटीमीटर होगी प्रत्येक का, यानी कि 2 बेलनाकार डिब्बे जो है ना इन दोनों की त्रिज्या की अगर बात करें 7 है। एक डिब्बे की ऊंचाई कितनी है, एक डिब्बे की ऊंचाई यानी कि एक डिब्बे की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और दूसरे की अगर बात करें साथियों कितनी है, उसकी 20 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या की अगर बात करें दोनों बेलनाकार डिब्बों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उनके आयतन का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहले बेलन का आयतन है ना, अगर बात करते पहले बेलन का आयतन क्या होगा, है ना, पहले बेलन का आयतन, और अगर बात करते हैं साथियों दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का आयतन, ये आपसे कुल मिला के इसका अनुपात पूछा गया। अगर इसका अनुपात निकाले, देखिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पर अगर बात करें पाई आर स्क्वायर एच होता है, दोनों का ये सूत्र होता है। अब वैल्यू साथियों इसमें आप पुट कर दीजिए, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की अगर बात करें मान लीजिए ये आर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। एच की बात करते हैं, पहली ऊंचाई साथियों 10 है, दूसरी ऊंचाई कितनी है 20 है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 1:2 आ जाएगा। मैं कहूँगा उनके आयतन का जो अनुपात होगा वो 1:2 हो जाएगा, और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।